Hello everyone, good evening and welcome back to lecture number 4 and I hope everybody is doing good. So आज हमारा lecture 4 है. So let's just have a quick recap of what we did in lecture 3 and आज हम कुछ बहुत important चीज़ें देखेंगे इस session में. So let's proceed with the recap. So in our last lecture we have gone through a very important note and that was one of the initial step to check the nature of any series, whether this is convergent or divergent. So I told you that whenever you have any series and you need to check its convergence, always apply limit n tending to infinity to the nth term. And as your nth term goes to 0, then you need to apply the test whether the series is convergent or not. But how we have used it is that whenever the nth term doesn't go to 0 when we apply limit n tending to infinity, then without applying any test we can directly say that the series is divergent. Okay, this is what we have written over here, that if S is a series summation an where limit n tending to an is not equal to 0, then series is divergent and we do not even need to think that which test we have to apply to check the convergence. ठीक, and after that we have gone through the comparison test and I told you कि हमारे पास दो सीरीज होंगी, ठीक है, और वो दो सीरीज में आपको क्या करना होगा, मतलब होगी एक ही सीरीज समेशन यू एन, बट अल्टीमेटली आप एक समेशन वी एन खुद से फॉर्म करोगे. मैंने आपको बोला था कि आपको इनइक्वालिटी फ्रेम करनी पड़ेगी such that un is less than or equals to vn. ठीक है, ऐसा होगा तो आप क्या बोलोगे, अगर समेशन vn कन्वर्जेंट है तो समेशन un ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी एंड इफ समेशन un इज डाइवर्जेंट देन समेशन vn भी डाइवर्जेंट हो जाएगी. और कन्वर्स पार्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बोला था ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, एंड इसके हमने कुछ काउंटर एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे कन्वर्स पार्ट से रिलेटेड. सो दिस इज व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट क्लास और अब हम आज देखते हैं क्या करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 में. तो बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी टेस्ट टुडे, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन कि इन बिटवीन द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, इसलिए हमें ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ना है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं एक दो क्वेश्चन करा के आज हम मोस्ट प्रोबेबली रेशियो टेस्ट पे आ जाएंगे. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज आप सबने देखा ही होगा, हाउ डज इट एक्चुअली लुक लाइक. ठीक, तो अगर मैं मोस्ट जनरल फॉर्म अगर लिखूं तो कोई भी सीरीज जो होगी, सपोज करो एस, वो अगर कुछ इस फॉर्म की हो 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक, टिल इन्फिनिटी. ऑलराइट, तो इसको ज़रूरी नहीं हम 1 से शुरू करें, हम x से भी शुरू कर सकते हैं, जस्ट दैट ज्योमेट्रिक डिफरेंस अलग हो जाएगा, है ना. मतलब अगर आप x स्क्वायर x⁴ 4 x⁴ लिखोगे तो x स्क्वायर आएगा. इस केस में जैसे x आ रहा है, आपने पढ़ा होगा ना, t2/t1 मस्ट बी इक्वल टू, I hope everybody might have read how do we check whether the series is geometric series or not by using the concept of geometric difference. ठीक, ऐसी कोई सीरीज दी है तो मैं बेसिकली यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मैं एक ज्योमेट्रिक सीरीज का नेचर डिस्कस कर रही हूँ आपको, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं आपके पास x, इसकी किस वैल्यू के लिए तो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी और किसके लिए नहीं होगी, क्योंकि इन रिजल्ट्स को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे. क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला, आई थिंक आई हैव गॉट सम मैसेजेस ऑन टेलीग्राम दैट मैम प्लीज डिस्कस द ज्योमेट्रिक सीरीज बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू यूज इट. सो एक बार हमारा रिविजन हो जाएगा तो इट वुड बी गुड फॉर अस. तो लाइक 1-2 मिनट लगेगा हमको और हम ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे एंड फाइनली कंक्लूड कर लेंगे कि ये सीरीज कब हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे. ठीक, अब देखो ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज का कन्वर्जेंस होता है आपके पास, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, x की वैल्यू पे, बिकॉज वी हैव नॉट बीन गिवन हियर कि x क्या हो सकता है, बिकॉज x इज अ रियल नंबर, इट कैन हैव एनी वैल्यू. ठीक, तो हम केसेस डिस्कस करेंगे 1 by 1. तो केस 1 हमारे पास हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैंने एक चीज शुरू में ही क्लियर कर दी थी कि अगर किसी भी सीरीज का सम फाइनाइट है, बेसिकली सम फाइनाइट आना ही क्या रिप्रेजेंट करता है कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है. ठीक, तो वो वाला केस
वही हमको डिस्कस करना है कि कौन कौन से केसेस में जो सीरीज का सम है वो फाइनाइट आ रहा है। तो देखो, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे ये बन सकती है कि मॉड एक्स जो है वो लेस देन 1 हो जाए। ठीक, इसी में देखो x इज इक्वल टू 0 भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, मॉड x इज लेस देन 1। अब अगर मॉड x लेस देन 1 है तो आपने लिमिट्स में पढ़ा होगा क्या कि x टू द पावर n पे अगर मैं क्या करूं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा दूं तो वो कहाँ जाएगा, 0 पे चला जाएगा। वाई? बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि x टू द पावर n पे अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाते हो वो 0 तभी होगा जब मॉड x लेस देन 1 हो। ठीक, तो अगर मैं इसका क्या करूं, nth पार्शियल सम निकालूं, ठीक है, इस सीरीज का अगर मैं nth पार्शियल सम निकालूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स टू द पावर n, राइट। या n टर्म्स हमें लिखना है तो हम x टू द पावर यहाँ पे n माइनस 1 भी ले सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि अप टू n टर्म्स। ठीक है, यू कैन राइट समथिंग हियर लाइक दिस। तो अब देखो, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो आपने ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या किया होगा, एक सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। क्या होता है वो, a यानी कि फर्स्ट टर्म, देन ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, एंड ये कब पॉसिबल होता है, वेन एवर योर r इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a होता है विच इज 1 माइनस ज्योमेट्रिक डिफरेंस आपको x नजर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n है, इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, और ये फाइनली 1 माइनस आर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, आप सबको पता है अगर nth पार्शियल सम पे ही हम क्या कर दें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा दें तो हमारा एक्चुअल जो सीरीज का सम s है वो आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे nth पार्शियल सम इज नथिंग बट एक्चुअली द सम ऑफ द सीरीज। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हमने लगाया क्या, 1 माइनस एक्स टू द पावर n बाय 1 माइनस एक्स। तो x टू द पावर n कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड x हमने लेस देन 1 लिया है, तो ओवरऑल ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 1 बाय 1 माइनस एक्स पे। मतलब सीरीज का सम फाइनाइट आ गया। इट व्हाट डज इट इम्प्लाई कि यहाँ पे आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक, मतलब बिकॉज वी नो दैट x बिलोंग्स टू r, तो हमें x की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए ये डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास केस 2 भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, let me just put it into a box and then we'll discuss about the case 2. ठीक है, ओके, चलो तो केस 2 डिस्कस करते हैं। अब केस 2 में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे मॉड x को लेस देन 1 दिया है, मतलब x की वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में है। तो अब हम 1 से बड़ी के लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं और एक बार 1 से छोटी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो केस 2 में हमने क्या किया, या और अगर छोटे से केसेस में डिस्कस करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि अगर x की वैल्यू 1 हो, ठीक, x की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास सीरीज क्या बनेगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप एक बात बताओ, अगर आप 1 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करोगे, ऑब्वियस सी बात है ये सम कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा ना, राइट। होप इट इज क्लियर। या ऐसे समझ सकते हो, अगर nth पार्शियल सम लगाओगे आप तो ये कितनी बार 1 आ रहा होगा, ये n टाइम्स आ रहा होगा। ठीक, तो ये Sn क्या बन जाएगा, हमारे पास n बन जाएगा। और अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे Sn इवेल्युएट करोगे, जो कि आपका सीरीज का सम है, वो इंफिनिटी आ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। यानी कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका ज्योमेट्रिक डिफरेंस x हो, सब कुछ ज्योमेट्रिक सीरीज का जो नेचर ऑफ कन्वर्जेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ज्योमेट्रिक डिफरेंस x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, यहाँ पे x है, हो सकता है किसी सीरीज में कुछ और हो, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन x, नाउ x कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, तो वो अभी हमने क्या पढ़ा, मॉड x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट आया, x इक्वल्स टू 1 पे तो नहीं आया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। और केस 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे, जब हमारा x मान लो ग्रेटर देन 1 है। ठीक, यही केस बचा है। अभी तो हमने क्योंकि x मॉड x लेस देन 1 डिस्कस कर लिया एंड x इज इक्वल टू 1 डिस्कस कर लिया, तो अब x ग्रेटर देन 1 भी डिस्कस कर लेते हैं।
जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो अगेन आपने लिमिट्स में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है आपने लिमिट्स में, कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे x की पावर n कहाँ जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा ना। वाई? बिकॉज योर x इज ग्रेटर देन 1, राइट? ऐसा हो गया। अब सिंस योर x इज ग्रेटर देन 1 और that is why the limit of x to the power n goes to infinity, तो अगेन अगर मैं इसमें nth पार्शियल सम निकालती हूँ, जो कि कुछ हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है up to x to the power n minus 1, तो अगर आप Sn निकालोगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस x to the power n by 1 माइनस का x, ठीक है। तो अगर सम निकालना है तो वो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे दिस इज 1 माइनस x to the power n by 1 माइनस का x, तो क्या आएगा देखो, x टू दी पावर n तो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं ना, तो सम क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। और सम फाइनाइट होगा तभी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ तो इनफाइनाइट सम आया, मतलब सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। तो एक चीज क्लियर हो गई हमको अच्छे से, क्या कि x की वैल्यूज के लिए जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमें क्या पता लगा, देखो कि अगर मैं पॉजिटिव साइड पे चली जाऊं, ठीक है, -1 से शुरू करके अगर मैं इंफिनिटी तक अप्रोच करने की कोशिश करूं, तो केवल और केवल कौन सा ऐसा रेंज आया जिसपे हमारे पास सीरीज कैसी हो, कन्वर्जेंट हो, वो केवल x की वैल्यू -1 से +1, ठीक। अब देखो एक और अभी केस 4 बन सकता है, और वो केस 4 क्या होगा कि x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, करेक्ट। अगर x की वैल्यू -1 हो सकती है तो अब मेरे पास यहाँ सीरीज क्या बनेगी, 1 -1, ठीक, क्योंकि हमने s क्या लिखा हुआ है, देखो मैं वापस से लिख देती हूँ, हमने x की वैल्यू ऐसी कुछ लिखी हुई है 1 + x स्क्वायर, ठीक, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑड पावर्स भी हैं x की, इवन पावर्स भी हैं, तो x की ऑड पावर्स आपको -1 देंगी एंड द इवन पावर्स ऑफ x आर गोइंग टू गिव यू +1। तो ये s किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 -1 +1 -1 +1 -1 लाइक दिस, ठीक। तो अब हमने जो फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम एक सीक्वेंस फ्रेम करेंगे nth पार्शियल सम की, तो Sn अब nth पार्शियल सम जो हम निकालेंगे वो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा होगा, -1 की पावर n टाइप का, या n-1 लिख लो, ठीक है, लाइक दिस वी आर गेटिंग। अब अगर मैं इसकी सीक्वेंस बना दूं तो सीक्वेंस क्या बनेगी, 1 -1, ठीक, देन 1 -1, ऐसे, सॉरी दिस इज नॉट द सीक्वेंस, एक्चुअली हम इसका सीक्वेंस बनाएंगे तो सीक्वेंस का nth टर्म यही आएगा, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, दिस इज गोइंग टू बी द टर्म्स। अब आपको यहाँ पे हमने ऑड और इवन वाला सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे s2n निकालो, तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मतलब उसमें सेम नंबर ऑफ 1 होंगे एंड सेम नंबर ऑफ -1 होंगे, वो कैंसिल आउट करके आपको 0 पे लिमिट पहुंचा देंगे। एंड अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे s2n -1 ऑड वाले निकालते हो तो हमेशा एक 1 आ रहा होगा एक्स्ट्रा, दोनों अलग अलग लिमिट पे गए, इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो Sn है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो आपके पास सीक्वेंस है Sn है ना, उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अब अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सीरीज है वो क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई ना उसके करिस्पॉन्डिंग। होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो हम ये जो हमारे पास Sn टर्म दिया हुआ था, इसी से हमने nth पार्शियल सम वाला सीक्वेंस फॉर्म कर लिया। अब लास्ट एक केस बचा है, देखो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास ये x की वैल्यू, ठीक है, -1 से हमने x की वैल्यू 1 तक डिस्कस कर ली, फिर हमने ग्रेटर देन 1 पे भी डिस्कस कर लिया, और अभी हमने -1 से 1 और x की वैल्यू -1 पे भी डिस्कस किया। अब एक केस बचा है, केस 5, जिसमें सिर्फ क्या बचा है कि अगर x की वैल्यू लेस देन -1, ठीक है, बस यही एक केस बचा है, बाकी सब डिस्कस हो गए। इसमें x की सारी रियल वैल्यूज जो है वो हमने डिस्कस कर ली, ठीक, बस यही बचा है। अब इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब आप कहते हो ना इनइक्वालिटी अगर हम यूज कर लें कभी कभी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखो अगर मेरा x लेस देन -1 है
तो मैं माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस एक्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। एंड इन केस अगर मैं आर की वैल्यू को माइनस एक्स ले लेती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मैं आर की वैल्यू को माइनस एक्स ले लेती हूँ तो जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो अल्टीमेटली क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई ना, राइट। और अगर अब आप लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आर की पावर एन इवेल्युएट करते हो तो वो कहाँ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना, कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब देखो एस एन जो हमने निकाला था वो क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू व्हाट, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाले, ठीक। तो अगर आप एस एन की वैल्यू यहां से निकालो तो वो 1 माइनस एक्स टू द पावर एन बाय 1 माइनस एक्स आ रही थी। अब आप रिप्लेस करो जरा, क्योंकि r की वैल्यू माइनस एक्स है, मतलब x की वैल्यू माइनस r है, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस माइनस ऑफ r की पावर n एंड दिस इज 1 माइनस माइनस ऑफ r, ठीक है, ये आया। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस, अब देखो माइनस r की पावर n एंड इट इज सिंपली व्हाट, इट इज सिंपली 1 प्लस r। अब यहीं पे कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, उन्होंने रट रखा है कि मॉड एक्स लेस देन 1 पे ही केवल ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होगी फॉर ज्योमेट्रिक डिफरेंस x, बट हाउ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक। अब ये जो वैल्यू है, ठीक, ये डिपेंड किस पे करेगी, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर आपका n जो है वो इवन नंबर होगा तो ये सिंपली 1 माइनस आर बाय 1 प्लस आर बनेगा कि नहीं बनेगा, r की पावर, देखो, क्योंकि इसको आप माइनस 1 की पावर n इंटू आर की पावर n लिख सकते हो, एंड माइनस 1 की पावर n पॉजिटिव आएगा कब, जब आपके पास n की वैल्यू इवन हो, ठीक है, जब n आपका इवन हो। और ये क्या बनेगा, अब माइनस 1 की पावर n माइनस 1 बन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ऐसा बना कुछ आपके पास, कब, जब आपके पास n की वैल्यू ऑड हो, क्लियर। एंड इन बोथ द केसेस यू ऑब्जर्व, अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करते हो एस एन पे, nth पार्शियल सम पे s फाइंड आउट करने के लिए, तो क्योंकि r आपका ग्रेटर देन 1 है तो वो कहाँ अप्रोच करेगा, इंफिनिटी की तरफ, दैट इज व्हाई द सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक। तो ज्योमेट्रिक सीरीज को हम यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा सीरीज के क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है, क्या कि अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी गई है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो S इज कन्वर्जेंट फॉर ज्योमेट्रिक डिफरेंस x, फॉर ज्योमेट्रिक डिफरेंस x such that mod x is less than 1, only in this case, otherwise series always is going to be divergent, ठीक है। Is it clear to everyone? I hope clear है, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आपको समझ आ गई तो आप बहुत सारे, मतलब अभी हम आगे बढ़ेंगे, टेस्ट अप्लाई करेंगे खूब सारे, तो वहां पे ही आपके काम आने वाले हैं, ठीक। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं और रेशियो टेस्ट भी पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज आई सेड, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो टेस्ट। तो देखो, आप ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, सो इट्स बेटर यू डील विद देम इन एडवांस। आपके पास एक सीरीज एस दी हुई है, समेशन n running from 1 to infinity. Okay, we write it one more time. S is equals to summation x raised to the power n minus 1 by 1 minus x, या चलो 1 plus x to the power n लिख लेते हैं, ठीक है। This is 1 plus x raised to the power n whenever your x is greater than 0, ठीक। या अगर आप और इसको, चलो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसको सॉल्व करते हैं जनरल वे में। सपोज करो आपके पास सीरीज ये लिखी गई है 1 by 1 plus x by 1 plus x square प्लस आपके पास दिस इज x square by 1 plus x cube, समथिंग लाइक दिस, ठीक। और x के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ ये बोला है कि x आपके पास कोई भी क्या हो सकता है, एक रियल नंबर हो सकता है, ठीक।
इतनी सी बात बस हमें पता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारा फर्स्ट टास्क क्या होना चाहिए, nth टर्म फाइंड आउट करने का। तो आप देखो यहाँ पे x की पावर्स चल रही हैं, लेकिन इंडेक्सिंग हम n की 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर हमको क्या करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 0 यहाँ पे चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे x है तो ये एक्स स्क्वायर बन रहा है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स क्यूब, भी एक्स की पावर 0 है तो 1 प्लस एक्स की पावर, तो मतलब एक एक्स्ट्रा पावर। दैट्स इट, हो गया हमारा nth टर्म तैयार। आप चाहो तो n की वैल्यूज रख के देख सकते हो। ठीक, अब हमने क्या करना है कि देखना है कि इस क्वेश्चन को हम किस वे में हैंडल कर सकते हैं। ठीक, तो एज यूजुअल जैसा हम करते आ रहे हैं, अगर आप केसेस क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो यू विल सी कि अगर मैं फर्स्ट केस देखूं कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो सीरीज क्या बनेगी, 1/1 प्लस 0 विच इज 1, और बाकी सारे के सारे टर्म्स 0 हो जाने। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1 विच इज फाइनाइट, और अगर सीरीज का सम फाइनाइट आ गया तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सो आई होप ये बात तो सबको क्लियर होगी कि x इज इक्वल टू 1 का केस जो है हमारा, x इज इक्वल टू 0 का जो केस है वो बिल्कुल अलग है हमारे पास। ठीक, तो ये एक पॉसिबल चीज जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब एक और बात, सपोज करो कि हमारे पास यही जो x है वो हम मान लेते हैं, चलो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो x है वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलराइट, सो द वैल्यू फॉर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच में अगर ऐसा होगा तो आप सबको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि x रेज टू दी पावर n जो होता है वो कहाँ जाता है, 0 पे जाता है। ठीक, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, हमेशा आपको 1/n जैसा नहीं दिखेगा, लास्ट क्लास में भी बोला था। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आप सबको पता है कि x की पावर n जो होगा वो 0 पे जाएगा, या फिर आप x टू दी पावर n-1 भी ले लो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, इसको मैं अगर लिख देती हूँ सपोज समेशन un, तो un में अगर देखो x की पावर n-1 आ रहा है तो मैं vn अगर चूज कर लूं, क्या ठीक, vn अगर मैं चूज कर लेती हूँ, क्या यही जो आपका न्यूमरेटर दिया हुआ है x टू दी पावर n-1, यानी हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un/vn हमारे पास क्या बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू दी पावर n-1, 1 प्लस x टू दी पावर n, और vn भी आ जाएगा x टू दी पावर n-1। तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1/1 प्लस x टू दी पावर n। अब x टू दी पावर n कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। क्यों, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे x टू दी पावर n विल गो टू 0। तो ये कहाँ चला गया, 1 पे, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। लास्ट क्लास में देखा था, नॉन जीरो प्लस फाइनाइट मतलब जो नेचर समेशन vn का होगा, राइट, द नेचर दैट समेशन vn होल्ड, समेशन vn क्या है, समेशन x टू द पावर n-1। ठीक, तो ये हमारे पास क्या एक ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं है। देखो डायरेक्ट हम कैसे रिजल्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस में, दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका डिफरेंस कितना है, विद ज्योमेट्रिक डिफरेंस x सच दैट हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो मतलब ये कन्वर्जेंट हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो समेशन un है हमारे पास, यानी समेशन x टू द पावर n-1/1 प्लस x टू द पावर n, दैट इज ऑल्सो व्हाट, कन्वर्जेंट। होप दिस इज क्लियर। ठीक, एंड लास्टली हमारे पास अब कौन सा केस बचता है, एक केस बचता है जहां पे हम x ग्रेटर देन 1 डिस्कस करें। इसके अलावा तो कोई और केस बचता नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक मेंशन किया मैंने या नहीं किया, हियर योर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
दैट इज वाई। और x को ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा क्यों है ये भी समझो आप, क्योंकि मुझे ये सीरीज को वेल डिफाइंड बनाना है। अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, मैंने मान लो x की वैल्यू को -1 लिया, तो देखो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड होने लगेगा। 1 - 1 अनडिफाइंड, जब x की पावर ऑड है तो भी 1 - 1 का केस बनेगा। तो ये सीरीज में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि ये सीरीज है, इसका आपको नेचर ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस करना है। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लो, एक और केस ले लो, ठीक है। तो अगर एक हमने देखा x इक्वल टू 0, फिर 0 से 1 के बीच में, और उसके बाद फाइनली x ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आप सबको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x टू द पावर n कहाँ जाने वाला है, इन्फिनिटी पे जाने वाला है। और हम यहीं पे वो वाला केस वापस से डिस्कस कर सकते हैं क्या, देखो। और एक सेकेंड, x ग्रेटर देन 1 पे जाने से पहले x इक्वल टू 1 का भी तो केस बनेगा, राइट। x इज इक्वल टू 1 का केस बनेगा, ये तो हम भूल ही गए। अब देखो, अगर x इज इक्वल टू 1 का केस बन रहा है हमारे पास, तो सीरीज क्या लिखी थी, सीरीज वॉज समथिंग लाइक दिस, समेशन x टू द पावर n - 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर n। तो ये क्या बनेगा, समेशन 1 बाय 1 प्लस 1, यानी समेशन 1 बाई 2। तो एक तो तरीका आपको ये पता है कि अगर 1 बाई 2 को इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ऐड करोगे तो सम इन्फिनिटी आ जाएगा, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि s इज इक्वल टू समेशन an, यानी समेशन 1 बाई 2। तो जो nth टर्म है वो हमारा क्या है, 1 बाई 2, और अगर आप उस पर लिमिट अप्लाई करो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वो 1 बाई 2 ही आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट कह सकते हो कि सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। क्लियर, ठीक। और लास्टली अब कौन सा केस बचता है हमारे पास, लास्ट केस बचता है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। अब अगर x ग्रेटर देन 1 हो गया तो सिंपल सा यहाँ पे भी आपको लॉजिक अप्लाई करना है। क्या, देखो आपके पास जो nth टर्म है आपको क्या दिया हुआ है, un क्या दिया हुआ है, x टू द पावर n - 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर n, ठीक। तो मैंने क्या बोला, आपको बस चेक करना है कि क्या nth टर्म आपका 0 पे जा रहा है कि नहीं, सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। तो अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करती हूँ किस पे, un पे, तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x टू द पावर n अगर मैं कॉमन करूँ यहाँ से, ठीक, तो x की पावर -1 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, अगर मैं x टू द पावर n यहाँ फिर से कॉमन कर लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस x टू द पावर -n, ठीक, ऐसा बन गया। तो ये कहाँ चला गया, ओवरऑल 1 बाई एक्स, और दिस वेंट टू 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n, ठीक है। अब यहां देखो, सिंस x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x टू द पावर n विल गो टू इन्फिनिटी, ठीक। तो अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपका ये जो टर्म है 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n, सिंस दिस टर्म मूव्स टू इन्फिनिटी, ओवरऑल 0 पे गया, तो ये क्या आया, 1 बाई एक्स, और x ग्रेटर देन 1 है, नॉन जीरो आया। अब क्योंकि nth टर्म जो है वो नॉन जीरो लिमिट पे आ गया, तो ऑटोमेटिकली सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई कि नहीं हो गई, राइट, द सीरीज बिकेम डाइवर्जेंट। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता कि s इज इक्वल्स टू 1 by 1 plus x by 1 plus x square and so on, where x is greater than equal to 0, then the series is convergent at, और आपके पास 4 ऑप्शंस क्रिएट कर देते, ठीक है। सपोज 0 क्लोज्ड ओपन 1 ऐसा बना देते x 0 पे, और सेक्शन बी में डाल देते तो और भी बेटर क्वेश्चन बन जाता। तो अब अभी हमने देखो रेशियो टेस्ट नहीं पढ़ा है, बट हमने ये पढ़ लिया है कि nth टर्म मस्ट गो टू 0 at n tending to infinity if the series is convergent, वो लॉजिक यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज कर लिया। तो ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये जो नोशन बैठ गया है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में bn सिर्फ 1 by n raised to the power p का ही होगा, इसलिए मैं ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, और कोई वजह नहीं है, ठीक। होप दिस इज क्लियर। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं।
ऑल राइट, सो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं एंड फिर हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सपोज करो एक सीरीज दी हुई है हमें, समेशन एक्स रेज टू द पावर एन बाय ए रेज टू द पावर एन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक, ये दिया है। और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो सीरीज आपको दी है उसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डिस्कस करना है, ठीक। अब देखो वापस से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो यहां पे ए रेज टू द पावर एन कर देते हैं, ठीक है। तो ए रेज टू द पावर एन बाय ए रेज टू द पावर एन प्लस एक्स रेज टू द पावर एन। इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए की पावर एन अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास ये टर्म क्या बनेगा, 1/1 प्लस, ओके व्हाट हैपेंड टू इट, या सो दिस इज गोइंग टू बी 1/1 प्लस एक्स बाय ए रेज टू द पावर एन, ऐसा कुछ बनेगा। सो आपको देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि एक टर्म है 1/x प्लस ए रेज टू द पावर एन। तो ओवरऑल अगर आप देखो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाला जो रोल, ये वाला जो टर्म है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, राइट। तो इसी के बिहाफ पे हम कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। जैसे हमने बोला ना, अगर मॉड एक्स लेस देन 1 होगा तो हमारे पास जो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे चला जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि मॉड एक्स बाई ए लेस देन 1 होगा, तो या फिर अगर मैं कहूं कि मेरे पास x लेस देन 1 है, तो अगर मुझे x बाई ए लेस देन 1 देखना है तो x लेस देन ए, x ग्रेटर देन ए, ऐसे ही तो रिलेशन देखेंगे। तो हमें x और a के बीच में, वैसे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस में दिख ही जाना है कि x लेस देन ए, x ग्रेटर देन ए पूछा है, तो एक्चुअली हमको करना क्या है क्वेश्चन, ठीक। अब ऐसा मिल गया हमको, तो हमने एक केस बनाया, ठीक है, केस 1 बना दिया कि सपोज करो कि मेरे पास जो x है वो लेस देन a है, ठीक है। x अगर लेस देन a है तो इसका क्या मतलब होगा कि मेरे पास x बाई a जो होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। अब अगर ऐसा हो गया तो मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या करती हूं, जो हमारा nth टर्म है उस पे अप्लाई करती हूं, ठीक। तो वो कहां जाएगा, देखो 1/1 प्लस 0 विच इज 1 नॉट इक्वल टू 0, nth टर्म इज नॉट गोइंग टू 0, तो सीरीज कैसी हो गई हमारे पास, डाइवर्जेंट हो गई कि नहीं हो गई, करेक्ट। यही एक पॉसिबिलिटी है अभी, और तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है हमारे पास। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, तो मैं आई थिंक मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम दे रही हूँ, थिंक अबाउट इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट लेट मी नो, ठीक। तो बहुत सिंपल है, एक्स और ए में रिलेशन निकाल रहे हैं, केस 1 हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक, कि एक्स जो है वो लेस देन ए हो। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है हमारे पास केस 2, और केस 2 क्या हो सकता है कि जो एक्स है वो इक्वल्स टू ए आ जाए, करेक्ट। अगर एक्स इक्वल्स टू ए आ गया तो मेरे पास सीरीज क्या बनेगी, ध्यान से देखो, s इज इक्वल्स टू समेशन 1/1 प्लस a बाई ए की पावर n विच इज नथिंग बट 1 की पावर n, तो समेशन 1/2। अगेन you can use two logics that adding 1/2 infinitely many times will end up giving the sum of the series to be infinite, that means it is divergent। second, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे nth टर्म जो है वो 0 पे नहीं जा रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। All right, and now only one of the possibility which is left is कि आपके पास x जो है वो क्या ग्रेटर देन a, बस यही एक पॉसिबिलिटी बची, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती, ठीक। तो केस 3 भी यही डिस्कस कर लेते हैं, या चलो नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, इजी हो जाएगा। तो केस 3 हमारे पास क्या होगा कि सपोज आपका x जो है वो ग्रेटर देन a, ठीक। अब अगर x जो है वो ग्रेटर देन a है तो रिवर्स देखोगे तो आपका a बाई एक्स लेस देन 1 होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम यूज कर लेते हैं अपना
सपोज करो हम यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आएगा, ठीक। तो Vn की वैल्यू को मैं क्या चूज कर लेती हूँ, इसी के अकॉर्डिंग a/x की पावर n, ठीक, ऐसा कुछ चूज किया मैंने। और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un/Vn जो है वो इवेल्युएट करती है। ऑलराइट, un/Vn इवेल्युएट किया, वो क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे un की वैल्यू क्या दी है हमको, a⁻n प्लस x⁻n। और अपना ये जो Vn है वो क्या आ गया, तो इसको आप x/a⁻n लिख सकते हो। अब देखो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे a⁻n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। क्या बचा आपके पास, सिंपली x⁻n, और यहां पे क्या आएगा, दिस इज a⁻n प्लस x⁻n, ठीक है, बस यही बचेगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप you can just take x⁻n common, so it would be a/x⁻n plus 1, right? Okay, this is not going to be there, ठीक है। और a/x जो है, क्योंकि a/x निकालोगे तो लेस देन 1 आ रहा है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो 0 पे जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 1 आ गया तो समेशन un एंड समेशन vn का सेम नेचर होगा। और अगर आप vn को देखोगे, समेशन vn, तो वो आपको क्या दिख रहा है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका डिफरेंस जो है a/x वो लेस देन 1 है, तो वो कन्वर्जेंट होगा, इसलिए समेशन un जो है आपका वो भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप टिल दिस पॉइंट इट इज क्लियर। इस क्वेश्चन में अगर कोई nth टर्म से भी जाना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि nth टर्म अगर आप देखोगे तो वो 0 पे ही जा रहा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको वापस टेस्ट पे आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अच्छे से। तो समेशन Vn जो कि आपके पास समेशन a/x की पावर n है इज कन्वर्जेंट। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो आपका समेशन un है विच इज a⁻n by a⁻n plus x⁻n is also what, is also convergent, ठीक। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। तो अब हम शुरू कर सकते हैं अपना रेशियो टेस्ट। आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड इट्स टाइम दैट वी शुड स्टार्ट विद आवर रेशियो टेस्ट। और इतने क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ आप कर लो, इसके अलावा जो भी आपको बुक्स में क्वेश्चन मिले आप वो प्रैक्टिस करो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। इतना अगर आपने कर लिया तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का जो क्वेश्चन है या जो पी टेस्ट का क्वेश्चन या आप भी हम जो रेशियो टेस्ट पढ़ने वाले उसके क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। और जो मैं क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट दे रही हूँ वो सॉल्व कर लो। चलो भाई, तो शुरू करते हैं अपना रेशियो टेस्ट से। ओके, सो रेशियो टेस्ट को डिलैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, बट इन शॉर्ट अगर आप देखो तो आप इसको रेशियो टेस्ट भी बोल सकते हो। तो कुछ लोग इसको डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलते हैं, पूरा नाम है, बट वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन रेशियो टेस्ट, ठीक। टेस्ट याद करना पहली बात तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ आप सिर्फ उतना ही याद रखना, क्योंकि अभी हम आगे भी बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे तो सब में ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ऐसे करके आपको दिया हुआ है। तो लास्ट में मैं फाइनली जब सीरीज खत्म करूंगी तो आपको कंक्लूड करूंगी कि कौन सा टेस्ट क्या कहता है। तो इट्स बेटर कि आप जैसा मैं टेस्ट लिख रही हूँ वैसा ही याद रखना, ठीक है। तो जस्ट इन दिस स्टार्टिंग ओनली आई टोल्ड यू दैट वी आर डीलिंग विद द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज का ही टेस्ट है कि इफ समेशन an is a series of positive terms such that, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पास सीरीज में आपको an गिवन होगा, ठीक। और आप क्या करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, an is given,
तो ए एन लिख दो और ए एन प्लस 1 आप इवेल्युएट करोगे, ठीक। सो इन एनी ऑफ द सीरीज यू विल बी गिवन विद द nth टर्म ए एन, तो वो पहले लिखोगे एंड फिर डिनोमिनेटर में ए एन प्लस 1, और ये लिमिट आप निकाल के सपोज करो ये लिमिट आपकी एल आ गई। अब ये जो पूरा टेस्ट है वो किस पे बेस्ड है, इस वैल्यू एल पे बेस्ड है, ठीक है। यानी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपके पास जो लिमिट एल आ रही है, ये पूरी सीरीज समेशन एन का नेचर इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। कैसे, अगर आपके पास एल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गई, इफ एल इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास जो समेशन ए एन सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ऑलराइट, सो आपको बस क्या करना है, ए एन गिवन होगा, आपको एल ग्रेटर देन 1 पे क्या करना है, देखना है। अगर एल ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो आप सीरीज को कन्वर्जेंट बोल दोगे। अगर एल ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो एल की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 भी आ सकती है। इफ एल इज ग्रेटर देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट, इफ एल इज लेस देन 1 तो आपके पास जो सीरीज होगी वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज के बीच में एक पॉसिबिलिटी बची क्या, कि अगर एल की वैल्यू जो है वो 1 आ जाए, ठीक है, बिकॉज एल इज अ रियल नंबर, इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। So your L is L can be greater than 1, L can be less than 1, or L can be equals to 1. But in case of L is equal to 1, there is a catch that ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाता है, ठीक है, टेस्ट फेल्स, यू कैन नॉट अप्लाई रेशियो टेस्ट। तो सीरीज जो है वो आपके पास क्या हो सकती है, सीरीज में बी कन्वर्जेंट और मे बी डाइवर्जेंट। तो सीरीज में कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है। तो वो आप कैसे टेस्ट करोगे कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, वो फिर आप जो दूसरे टेस्ट होते हैं आप उनको अप्लाई करोगे फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि अप्लाई अदर टेस्ट, और यू कैन राइट डाउन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है जहां पे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ए एन बाई ए एन प्लस 1 आपने निकाला, वो एल आया, अगर एल ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, एल लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, एंड इफ एल इज इक्वल टू 1 देन यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द सीरीज मे कन्वर्ज और मे डाइवर्ज। ऑलराइट, सो आई होप इतनी बात जो है वो सबको क्लियर है, ठीक। इफ दिस मच इज क्लियर तो मे बी हम क्वेश्चंस की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं, बिकॉज बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हमें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है इस चैप्टर में, स्पेसिफिकली इस चैप्टर में, ठीक। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं हमारा, और अगली क्लास जो होगी उसमें भी हम रेशियो टेस्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रेशियो टेस्ट के बाद हमारे पास और भी टेस्ट हैं, जब रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है तो आगे हमें क्या करना है तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेट मी राइट फॉर यू, एंड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको nth टर्म गिवन नहीं होता है, तो आपको खुद निकालना पड़ता है, ठीक। तो क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं। तो 1 प्लस 2 फैक्टोरियल बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल बाय 3 क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 4 क्यूब, सॉरी 4 की पावर 4, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि समेशन यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और जिस नंबर का फैक्टोरियल है उसी नंबर को उसकी पावर में लिख दिया गया है, तो n की पावर n लिख सकते हैं, करेक्ट, और n को हम 1 से वेरी करा दें। तो आप देखो 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 फैक्टोरियल बाय 2 स्क्वायर, 3 रखोगे 3 फैक्टोरियल बाय 3 क्यूब, 4 रखोगे 4 फैक्टोरियल बाय 4 रेज़ टू द पावर 4, ये आ गया। अब अगर यहां से मैं आप लोगों से पूछूं कि इन केस आप पी टेस्ट लगाना चाहो तो एन रेज टू द पावर पी के फॉर्म में नहीं है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहो तो एन की पावर पी के फॉर्म में यहाँ पे आपको वी एन लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा टर्म जो है वह एन के फॉर्म में ही है, बट वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब हम अप्लाई करेंगे हमारा रेशियो टेस्ट, ठीक है। वी आर गोइंग टू अप्लाई रेशियो टेस्ट। सो हाउ दिस रेशियो टेस्ट इज गोइंग टू वर्क फॉर अस, हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन है, देखो अभी हमने निकाला nth टर्म विच इज n फैक्टोरियल बाय n रेज टू द पावर n,
और अब हम an+1 निकाल सकते हैं बहुत इजीली। वो क्या बनेगा, n+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे दिस इज n+1 की पावर n+1, करेक्ट। ऐसा बनेगा हमारे पास जो nth टर्म है। तो करना क्या है, लिमिट ही तो बस इवैल्यूएट करनी है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और ये अब देखो जो हमने सीक्वेंस में लिमिट निकालना सीखा था ना, वो अब यहाँ काम आएगा, कितना आपने प्रैक्टिस करी। तो दिस इज n फैक्टोरियल n रेज टू द पावर n, अब डिवाइडेड बाय an+1 है तो n+1 की पावर n+1 यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज n+1 फैक्टोरियल। ठीक, तो अब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, दिस इज n फैक्टोरियल, दिस इज n रेज टू द पावर n। अब यहाँ देखो n+1 की पावर n, एंड दिस इज n+1। ठीक, n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक करो तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल आया, तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल आउट हुआ, n+1 कैंसिल आउट हो गया। एंड एक स्टेप और आगे जाओगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे n कॉमन करोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा बन गया, और n रेज टू द पावर n है। तो इस वाले टर्म पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर है, e के बराबर है ना। ये पढ़ा है आपने 1+1/n रेज टू द पावर n पे। इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन इट इज इक्वल्स टू 1, and e is approximately equals to 2.7 which is obviously greater than 1। तो क्या पता लगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an/an+1 which is l which is e is greater than 1। तो बाई रेशियो टेस्ट जो हमारे पास सीरीज है वो कैसी आ गई, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमारे पास सीरीज कैसी आ गई, कन्वर्जेंट। तो आई होप आपको रेशियो टेस्ट समझ आया हो। एंड कई बुक्स में आप देखोगे तो कुछ टेस्ट लिखा है an+1/an के फॉर्म में, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको अभी यहाँ पे कि अगर an/an+1 पे जो आपने लिमिट लगाई है वो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट आ रहा है, तो आप इसी सेम तरीके को तो ऐसे लिख सकते हो ना, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, यानी an+1/an। तो बुक में क्या किया है, कुछ टेस्ट में an/an+1 पढ़ाया है, आगे जाके कुछ टेस्ट में an+1/an कर दिया है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूं, मैं आपको जैसा जो भी टेस्ट पढ़ा रही हूं बिल्कुल वैसे पढ़ते जाओ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप एकदम सीरीज के एंड में पहुंच जाओगे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था बेस्ड ऑन रेशियो टेस्ट। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करो हमें ऐसा दिया है 1+2 रेज टू द पावर p/2 फैक्टोरियल प्लस 3 रेज टू द पावर p/3 फैक्टोरियल प्लस 4 रेज टू द पावर p/4 फैक्टोरियल लाइक दिस, और यहाँ पे हमको p ग्रेटर देन 0 बोला है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले nth टर्म फॉर्म करोगे, तो 1 की पावर p/1 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, n रेज टू द पावर p/n फैक्टोरियल। 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 रेज टू द पावर p/2 फैक्टोरियल, 3 रखोगे 3 रेज टू द पावर p/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, तो nth टर्म आ गया अपने पास क्या, n रेज टू द पावर p/n फैक्टोरियल। an+1 निकालोगे तो n+1 रेज टू द पावर p/n+1 फैक्टोरियल। और अब क्या करना है, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an/an+1 क्या बना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे an की वैल्यू n रेज टू द पावर p/n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n+1 रेज टू द पावर p एंड दिस इज n+1 फैक्टोरियल। ठीक, इसी को एक स्टेप फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो n रेज टू द पावर p n फैक्टोरियल, यहाँ पे ये n+1 इंटू n फैक्टोरियल बना। ठीक, ऐसा कुछ बन गया। अब यहाँ देखो n+1 की पावर जो p लिखा है वहां से अगर मैं n कॉमन करती हूँ n की पावर p के फॉर्म में आएगा, एंड दिस इज 1+1/n रेज टू द पावर p, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, इतनी जो वैल्यू है वो अपने को गिवन है। तो अब आगे क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो एक चीज तो हमको जो समझ आ रही है वो ये कि n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और n की पावर p जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ध्यान से, यस, कैन यू सी दिस कि आपके पास n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ओके मैं डिफरेंट पेन से कर ही देती हूँ, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और एक इंफॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है हमारे पास कि
ये जो n की पावर p है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। लेकिन उससे एक और स्टेप अगर मैं आगे जाऊं तो मैं इस n+1 को भी यूज कर सकती हूँ क्या, इस n+1 को यूज? एनी आइडिया टू एनीवन कि हम इस लिमिट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, देखो हम सीक्वेंस में सीख के आए हैं, ठीक है। देयर इज नॉट टू मच दैट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट। हैव यू गॉट इट? Though the video is premiered, but I expect all of you because this is just similar to live. तो आप साथ में ही सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग, आई एम सॉल्विंग इट। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे n यहां से भी कॉमन कर लो तो दिस इज 1+1/n, है ना। और ये क्या मिल रहा है आपको, 1+1/n की पावर p, करेक्ट। ऐसा कुछ मिला हमको। और ये n की पावर p हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है। तो ओवरऑल क्या मिला, n बाय, और ये भी 1+1/n है और ये भी 1+1/n है, तो 1+1/n की पावर p माइनस का 1 मिल गया, ठीक। अब यहां पे बस समझने की जरूरत है, आपको क्या बोला है कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। p अगर ग्रेटर देन 0 है तो in that case what is going to happen with the limit of 1+1/n raised to the power p minus 1? p always पॉजिटिव है, ठीक। तो और 1/n हमेशा कहां जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 पे जाएगा। तो 1 + 0 is 1, 1 की पावर p minus 1 is obviously going to 1. Alright, so what will happen? तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे सिर्फ n बच रहा होगा, जो कि कहां जाएगा, इंफिनिटी पे ही जाएगा ना, करेक्ट। दिस इज गोइंग टू गिव अस द लिमिट l टेंडिंग टू इंफिनिटी। और ये अगर इंफिनिटी आ गया तो हमने तो टेस्ट क्या पढ़ा है, l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, तो ऑब्वियस सी बात है इंफिनिटी वुड बी कंसीडर्ड एज ग्रेटर देन 1। तो इट मीन्स व्हाट, कि सीरीज जो है हमारे पास वो कैसी है, कन्वर्जेंट ही तो होगी। ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट। तो आपको बस ये देखना है कि लिमिट ग्रेटर देन 1 है, तो आप चाहो तो इस टेस्ट में यहाँ इंक्लूड भी कर सकते हो, इवन इफ l इज इक्वल्स टू इंफिनिटी द सीरीज इज व्हाट, सीरीज इज कन्वर्जेंट बिकॉज इंफिनिटी इज फार फार ग्रेटर देन 1। ऑलराइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी जस्ट गेट सम स्लाइड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या दिया हुआ है, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल plus 3 square into 4 square by 3 factorial, then 4 square into 5 square by 4 factorial and so on, ठीक है। ऐसा हमें जो क्वेश्चन है वो गिवन है, देख के हमको पता लग जा रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए पर यहाँ पे जो हमारे पास p टेस्ट है वो नहीं लग सकता, ठीक। लिमिट कंपैरिजन भी हम नहीं लगाने वाले, तो हम क्या लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है रेशियो टेस्ट। तो सबसे पहला टास्क इज टू फाइंड आउट द nth टर्म, तो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करोगे तो n फैक्टोरियल फिक्स है उधर, करेक्ट। डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल फिक्स है, दिख ही रहा है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है तो ये 1 स्क्वायर है, तो n फैक्टोरियल है तो n स्क्वायर हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल 3 स्क्वायर, और जो दूसरा टर्म है वो पहले नंबर में 1 ऐड करके इसका स्क्वायर लिखा है, तो सिंपल सा n+1 का होल स्क्वायर। अब आप देखो आपके जो nth टर्म है वो बन गई। और जो बिगिनर्स है, मैंने बोला है n की वैल्यू 1 2 3 रख के देख लो, अगर इनिशियल 3 टर्म्स फॉर्म हो रहे हैं करेक्टली सीरीज के तो आपका nth टर्म बिल्कुल सही, और अब आप टेस्ट को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो an की वैल्यू मिल गई हमको क्या, n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर एंड n फैक्टोरियल। an+1 भी निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा, n+1 का स्क्वायर
n+1 दे दोगे तो दिस इज n+2 का स्क्वायर एंड दिस इज n+1 का फैक्टोरियल, करेक्ट? ऐसा बनेगा। अब क्या करना है, लिमिट निकालनी है हमको, तो लिमिट निकाल लेते हैं भाई। लिमिट निकालना इज ऑल्सो वेरी इजी। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an by an+1 which is लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर n फैक्टोरियल, फिर दिस इज n+1 फैक्टोरियल एंड दिस इज n+1 का स्क्वायर एंड दिस इज n+2 का स्क्वायर। तो जब आप n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे किसमें, n+1 इंटू n फैक्टोरियल में, ठीक है? देखो n+1 का होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये n स्क्वायर एंड दिस इज n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और ये आपका n फैक्टोरियल n+2 का होल स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। इतना हुआ कि नहीं हुआ देखो सारे लोग? यस, एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस पॉइंट? आई होप देयर इज नो डाउट। और अब क्या करना है, हमने जो हमारे पास टर्म बची है बस उनके साथ ही हमें देखना है कि क्या हमारे पास टर्म बच रही और लिमिट क्या आएगी। यहां से देखो n कॉमन कर लो बाहर, ठीक है? यह दिख ही रहा है आपको कि न्यूमरेटर में जो है वो एक पावर एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, तो इन्फिनिटी पे जाएगा और इन्फिनिटी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है? बट रेशियो टेस्ट पे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आई होप आज की क्लास के लिए जो कुछ भी हमने कवर किया है इतना आपके लिए सफिशिएंट हो। रेशियो टेस्ट पे क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ऑलराइट? और कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट्स पूछे हैं, मैं उनका डाउट उनको ही रिवर्ट बैक कर रही हूँ सोल्यूशन के साथ टेलीग्राम पे ही। तो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो आस्क और सेंड योर डाउट और क्वेरी और सोल्यूशन wherever you are stuck, and I can help you with that on Telegram. All right, so till then, bye bye, take care, keep watching the lecture and keep studying.